Good morning, class 6. Hope you all are doing well at your home. बच्चे, again today I welcome all you in your English class. तो open your books, Stepping Stone. जल्दी से सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए. कल हम स्टेपिंग स्टोन का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि पीकॉक के पंख पर वो जो निशान बने होते हैं गोल गोल घेरे, वो कैसे आए थे. येस्टरडे वी हैव स्टडीड रीड अबाउट दैट सभी जो एनिमल्स हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं जंगल में, वो सब मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, अपना एक लीडर चाहिए. लेकिन जब वो सब बात कर रहे थे, उनको ऊपर से कौन देख रहा था? आकाश से सूर्य की बेटी देख रही थी, सन की बेटी देख रही थी. तो अब इसके आगे पढ़ते हैं व्हाट ही हैव डन. तो काइंडली ओपन पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक्स. The prince's wept, and his love for his daughter eventually made the Sun King give in. The peacock nearly choked on the worm in his beak hearing the announcement. The Sun King invited the peacock to marry his only daughter, Princess Surya. A beam of light shone from the sky and lifted the peacock into chariot amidst the clouds. जो प्रिंसेस थी वो लगातार रो रही थी. प्रिंसेस का लगातार रोना और उसका जो प्यार था, उसके पापा ने उसका दिल पिघला दिया और उसने जो पीकॉक के पास जाके एक अनाउंसमेंट कराई. उस टाइम पीकॉक क्या कर रहा था? इट इज़ अ वर्म इन हिज बीक. उसकी चोंच में एक कीड़ा था. द सन किंग इन्वाइटेड टू पीकॉक टू मैरी ऑन हिज ओनली डॉटर प्रिंसेस सूर्य. सूर्य ने क्या, जो सूर्य राजा था, उसने क्या अनाउंसमेंट कराई थी कि पीकॉक क्या करेगा बच्चे? शादी करेगा. किससे? सूर्य की बेटी से. अ बीम ऑफ लाइट shone from the sky and lifted the peacock into a chariot amidst the cloud. एकदम से बहुत तेज सी लाइट, बहुत तेज से बिजली की चमक आसमान से आती है और लिफ्टेड द पीकॉक, जो क्या कर लेती है बच्चे? पीकॉक को, मोर को, किसके अंदर? चैरियट के अंदर, रथ के अंदर बिठाकर amidst the clouds. amidst the clouds का मतलब है बादलों के बीच में कहीं दूर ले जाती है. A huge feast was laid out with the moon, star and the planets as invitees, and Surya and the peacock were married. फीस का क्या मतलब है? बहुत बड़ी दावत दी गई है. उसके अंदर इनवाइट, वेलकम के जो गेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? मून है, चंदा है, स्टार्स हैं, तारे हैं और प्लैनेट्स हैं, जिसमें वहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्य और पीकॉक की शादी हो रही है. द सन king gifted them a glass palace and a special throne for the peacock to fan out his green tail so that the glass palace could reflect his colors. जो राजा है उसने अपनी बेटी को शादी के अंदर क्या गिफ्ट दिया है? बहुत सुंदर सा एक ग्लास पैलेस दिया है, शीशे का महल दिया है, जिसपे बहुत अच्छे अच्छे थ्रोन्स लगे हुए हैं, जिसपे वो पीकॉक ग्रीन टेल्स की पूरी चमक आ पाए. However, as the days went by, the peacock acted in rather a cruel manner. जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो पीकॉक था वो बहुत ज़्यादा निर्दयी, क्रूअल मैनर, बहुत गंदा व्यवहार करने लगा. ही मेड सूर्य पॉलिश द फ्लोर सो दैट ही कुड हिमसेल्फ व्हेन ही वॉक्ड. वो क्या कहता था सूर्य को? सारा दिन इस फर्श को चमकाओ ताकि मैं जब मैं चलूँ तो मैं इसमें अपने आप को देख पाऊँ. द पीकॉक ग्रू फैटर एंड लेजियर एज सूर्याज मेड सर्व्ड हिम डिलीशियस फूड एंड सूर्य ग्रू वीक एंड थिन हैविंग टू कुक एंड क्लीन आफ्टर डे. जो पीकॉक था वो दिनों दिन क्या होता जा रहा था? बहुत मोटा होता जा रहा था और बहुत आलसी होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि जो सूर्य की मेट्स थी वो उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती थी, और जो सूर्य थी वो दिनों दिन क्या होती जा रही थी बच्चे? बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि वो दिन भर बहुत सारा कुकिंग का या क्लीनिंग का काम करती थी. हॉरिफाइड the Sun King shouted out, grateful wretch, look what you have done to my daughter. एक दिन अचानक से सूरज बहुत तेज़ी से, राजा सूरज जो है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है. आउट ग्रेटफुल, बहुत गुस्से में चिल्लाता है. हॉरिफाइड, डरावना. लुक व्हाट यू हैव डन टू माई डॉटर, देखो तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है. एंड The golden chariot raced back into the clouds and whisked the peacock right off the palace. फिर एक बहुत सुंदर सोने का जो रथ आता है, जो वो क्लाउड से निकल के आता है और पीकॉक को एकदम से, यानी मोर को, उस पैलेस से निकाल देता है. The animals laughed.
लेट चूज़ अनदर लीडर। अब सब एनिमल्स क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेट्स चूज़ अनदर लीडर, चलो हम कोई और नेता ढूंढते हैं। द पीकॉक वॉज सच अ प्राउड सिली फेलो, इवन द सन किंग हु इज़ सो काइंड थ्रू हिम आउट। क्यों वो सब फेंकना चाहते हैं? क्योंकि जो सूर्य देवता, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा विनम्र है, जो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने इस घमंडी और पागल को अगर पीकॉक को बाहर फेंक दिया। द पीकॉक सेड अलोन ग्रम्बलिंग, एवरीबडी हैज़ यूज्ड मी, ही सेड लुक एट मी, आई हैव नो ब्यूटी लेफ्ट। पीकॉक जो है वो अकेला बैठा रहता है, अब वो कहता है कि सब मुझे यूज़ करते हैं, देखो मेरी तरफ, आई हैव नो ब्यूटी लेफ्ट, अब मुझ में कोई भी ब्यूटी नहीं रही। As Surya watched from the behind the clouds, hot angry tears rolled down her cheeks. जैसे सूर्य ऊपर आसमान में बैठी वो उन सब चीज़ों को देख रही थी, तो एकदम से उसकी आंखों से उसके चिक्स पर बड़े बड़े गर्म और गुस्से वाले आंसू निकल रहे थे। She thought in disgust, वो बहुत ज़्यादा मजबूरी या बहुत ज़्यादा हैरानी परेशानी में सोच रही थी। ही वॉज सो ब्यूटीफुल बट ओ सो स्टफ्ड विद द प्राइड। वो क्या सोच रही थी? ही वॉज सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन कितना प्राइड से, घमंड से भरा हुआ है। As each teardrop fell, a ring of dust collected around it, making a black circle on the peacock tail. जैसे जैसे उसकी आंखों से एक एक आंसू निकलता था, तो मिट्टी का एक गोला क्या हो जाता था, एक सर्कल, ब्लैक सर्कल बन जाता था। कहाँ पे? पीकॉक की टेल पर, पीकॉक की मोर की पूंछ पर। द पीकॉक ट्राइड टू वॉश देम ऑफ बट दे वुड नॉट डू। जो मोर था वो बेचारा बार बार उसको क्या कर रहा था, वॉश करने की कोशिश करता था, बट वो नहीं कर पा रहा था। This is how the proud peacock got eyes on his tails, and in Rajasthan, people believe that the peacock is still being watched from the sky to see that he behaves himself. अब जो है इसी तरह से जो घमंडी पीकॉक था, उसकी जो टेल है, पूंछ पर वो गोल गोल आंखों के घेरे बन गए, और राजस्थान में लोगों का मानना है कि आज भी आसमान में बैठे हुए लोग उस मोर को देखते हैं, क्योंकि उसने उनके साथ गंदा बिहेवियर किया था। बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड नेवर प्राउड ऑफ एनी ऑफ द थिंग। हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर प्राउड नहीं करना चाहिए। वट वी हैव ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड, जो हमारे पास है उसके लिए हमें हमेशा हमारे भगवान का थैंक यू करना चाहिए। तो बच्चे, ये था आपका चैप्टर 1। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप इसको घर पे एक बार अच्छे से दोबारा रीड कीजिए। स्टे सेफ एट योर होम, स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू सो मच।